बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है और हो सकता है इस वीडियो की वजह से बहुत से लोगों की जान बच सके, तो इसको गौर से सुनिए। कमेंट भी कीजिए, लोगों से शेयर भी कर दीजिए। आपका नहीं हो तो हो सकता है किसी और का फ़ायदा हो जाए। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, आप सब लोगों को पता है, और ये सिचुएशन है वो बहुत तेज़ी से एस्केलेट कर रही है। उन्होंने हमला किया, हम उन पे अटैक करेंगे, वो हम पे अटैक करेंगे, हम उन पे अटैक करेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो और ये सिचुएशन जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि सरहद की दोनों तरफ आम आदमी है जिनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सिविलियन के ऊपर जो अटैक किया गया है इसकी नज़ीर इससे पहले कहीं नहीं मिलती। हमारे मुल्क में पहले एनसीसी होती थी, सिविल डिफेंस की मशक़ें होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, सक्खर में मैं कोई 8-9 साल का था, तो वो ब्रास ट्रैक का ऑपरेशन हुआ था राजस्थान में। उन्होंने ड्रिल की थी इंडिया वालों ने, कोई 4 लाख फ़ौजियों के साथ। वो उनकी सबसे बड़ी ड्रिल थी। तो दोनों मुल्क बिल्कुल वार के दहाने के ऊपर आ गए थे कि बस जंग अभी हुई, यहाँ भी हुई। तो सिविल डिफेंस की पूरी ट्रेनिंग कराई गई थी हमें कि किस तरीके से ब्लैकआउट होगा, लाइटें किस तरीके से बंद करनी है, एविक्यूशन प्लान क्या होगा, सेफ्टी ड्रिल्स क्या होंगी, सर्च एंड रेस्क्यू क्या होगा। और 8-9 साल की उम्र थी, कितना ज़्यादा समझ में आता नहीं था, लेकिन वो ड्रिल मुझे आज तक याद है। उसके बाद पाकिस्तान से तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, एनसीसी भी ख़त्म हो गई, सिविल डिफेंस भी हो गई। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इस मसले से निकाले, फिर मैं आपसे तफसील से अर्ज़ करूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। और दुनिया में जो बाकी जगहों के ऊपर जंगें हुई हैं, गज़ा में हुई है, लबनान में हुई है, सीरिया के अंदर हुई है, इराक़ में, अफ़गानिस्तान से, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। आज की हम बात करते हैं कि एक आम पाकिस्तानी जंग की सूरत में क्या करे ताकि अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सके। कुछ काम आपसे अर्ज़ करता हूँ, कुछ बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। पहली बात तो ये, सोशल मीडिया और अफवाह से दूर रहिए। एक जंग तो वो होती है जो फ्रंट के ऊपर हमारे फ़ौजी भाई लड़ रहे हैं, दूसरी जंग वो होती है जो सेकंड फ्रंट के ऊपर हम आम आवाम लड़ रही होती है। ये नफसियाती जंग भी होती है। आजकल नैरेटिव्स का दौर है। खुदा न खासा आपको न्यूज़ मिल जाए कि जी फ़लाँ मुल्क की बटालियन आपके शहर में घुस गई है, तो इसका मतलब नहीं कि बात सच भी होगी। झूठ का सहारा सबसे ज़्यादा जंगों से लिया जाता है, और बहुत से मुल्क जंग शुरू करने से पहले इसी झूठ की वजह से हार जाते हैं। आपके अपने गवर्नमेंट चैनल्स हैं, आपका कोई बंदा जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, कोई न्यूज़ एंकर है, आपका अपना जो हुकूमत का इदारा है, आपको उसकी बात माननी है। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि बाहर मुल्क को आपको देखेंगे तो लगता है कि आपने कुछ नहीं किया। आप इंडिया वाले इंडिया की खबरें सुनेंगे तो बोलेंगे पाकिस्तान मारा गया, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की खबरें सुनेंगे तो बोले इंडिया मारा गया। और सच दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होता है। एक उनका सच होता है, एक आपका सच होता है, और एक असली सच होता है जो बीच में कहीं ना कहीं दफन हो गया होता है। तो अपनी मीडिया के ऊपर नज़र रखिए और बाकी अफवाहों को ना सुनिए, और ना ही उनको सोशल मीडिया के ऊपर आगे फॉरवर्ड करें। सोशल मीडिया से थोड़ा इतना ही दूर रहें जितना जंग के ज़माने में आप शीशे से दूर रहते हैं। मेरा क्योंकि पीएचडी ब्लास्ट वेव्स के ऊपर, एक्सप्लोजन्स मॉडलिंग के ऊपर, तो ये मेरा एरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। खुदा ना खासा जंग हो जाए, बम गिर रहे हो, आसमान से बरस रहे हो, तो क्या किया जाए। तो आपने कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, आपने उस पर अमल करना है। सबसे पहले तो आपके पास कोई इवैक्यूएशन प्लान रेडी होना चाहिए। खुदा ना खासा, खुदा ना खासा, खुदा ना खास्ता आपके घर के ऊपर आके बम गिर गया, कोई मिसाइल गिर गया आपके मोहल्ले में आके, तो आप कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। गाड़ी निकालेंगे, रोड तो हो सकता है सारे के सारे जाम हो, सारे लोग भाग रहे होंगे, वहाँ पे एम्बुलेंस आई भी होगी, और हाईवेज़ के ऊपर जहाज़ उतर रहे होंगे और टैंक चल रहे होंगे, तो कहाँ जाएंगे। जब कीव के अंदर हमला हुआ यूक्रेन के ऊपर, रशिया ने हमला किया, तो सारे लोग बाईसाइकिलों के ऊपर शहर छोड़ के निकले थे और घर के उन्होंने बेसमेंट के अंदर पनाह ली थी। तो आपका इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, आप किसको लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। आपके घर में एक गो बैग होना चाहिए। गो बैग का मतलब वो कि जब आप भाग रहे हो, घर में आग लग गया, खुदा ना खास्ता भाग के रहे हो, तो एक बैग कौन सा उठा के भागेंगे। तो क्लियरली बात है, उसमें आपके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता बाकी लोग कहीं से घुस आए तो आपके पास शनाख्त हो कि आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप कौन है। और वो आगे भी जाके आपको सफ़र करना है, जहाज़ में, बस में, किसी और जगह शहर में जाना है, कहीं पर भी आपके चेक पोस्ट पर रोक के चेकिंग हो सकती है। तो शनाख्ती कार्ड, आपकी शनाख्ती डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। कोई ना कोई फर्स्ट एड का थोड़ा सा सामान होना चाहिए, थोड़ा सा खाने पीने का सामान होना चाहिए, खुश्क मेवा होना चाहिए, कुछ थोड़े से नकदी पैसे होने चाहिए। जो भी आपको लगता है कि आपको चाहिए होगी कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच सकें, तो उस बैग के अंदर क्या होगा, वो बैग बना के घर के साइड के ऊपर रख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है अपनी फैमिली के साथ बैठ के कि आपका एजुकेशन प्लान क्या होगा। दूसरा आपने करना है, कम्युनिटी वॉच बनानी है। हम लोग आपस में मिलके, वी दी पीपल फॉर दी पीपल, आपस में दूसरे का ख्याल रखते हैं। खुदा ना खास्ता मोहल्ले में कुछ हो, मसाजिद के अंदर हमारे पास बड़े अच्छे ऐलान होते हैं, वो सायरन सिस्टम होते हैं जो सहरी पे उठाते हैं और जो इफ्तार का बताते हैं। मसाजिद में जाएँ, उन सायरन सिस्टम को चेक करें, मौलवी साहब को बोलेंगे आप सायरन बजा दिया करें। खुदा ना खास्ता हमारे मोहल्ले के लेवल के ऊपर कोई ख़तरा हो जाए तो आप एक दूसरे का ख्याल करेंगे। मोहल्ले में कोई बच्चे होंगे, कोई बूढ़े होंगे,
कोई बेवाएँ होंगी, कोई औरतें होंगी, किसी को शायद व्हील चेयर चलानी पड़ जाए, किसी को स्ट्रेचर पर जाना पड़े, किसी को किसी और तरीके से जाना पड़े, आप सब मिल के एक दूसरे का साथ देंगे। किसी घर में आग लग जाए तो आप लोगों ने मिलकर बुझानी है, किसी को पानी चाहिए, किसी को खुराक चाहिए, किसी को दवा चाहिए, किसी को फर्स्ट एड चाहिए, तो कम्युनिटी ग्रुप होना चाहिए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई सिग्नल के ऊपर, किसी भी ऐप के ऊपर ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप कम्युनिटी के लोग कम से कम कनेक्टेड हैं। हर मोहल्ले का हमारे मुल्क में एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। मैं बनी गाला में रहता हूँ तो बनी गाला में व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए। मिसाल के तौर पर मेरे घर में बहुत बड़ी बेसमेंट है, जब आसमान से बमबारी हो रही हो, गोलियां बरस रही हो, तो बेसमेंट में बंदा सबसे ज़्यादा महफूज होता है। अगर आपके घर में महफूज नहीं है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मौजूद है, तो भाई मेरे घर के ऊपर आ जाइए, मेरे बेसमेंट में रह लीजिए जब तक ये जंग चल रही है या गोला बारूद चल रहा है। तो दूसरा, आपने कम्युनिटी वॉच बनानी है। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने शेल्टर देखना है कि शेल्टर कहाँ होगा। अगर आपके घर में बेसमेंट है तो आप जाएंगे तो आप मोहल्ले वालों को बता दीजिए भाई मेरे घर पे आ जाइएगा। अगर आपके घर में शेल्टर नहीं है तो आप देखिए आसपास में कौन सा घर ऐसा है जिसमें बेसमेंट बनी हुई है। कोई मस्जिद होगा, कोई मदरसा होगा, कोई वेयर हाउस होगा, कोई ना कोई होगा शेल्टर। जब गज़ा के ऊपर बमबारी शुरू हुई तो सारे के सारे लोग भागते हुए यूनाइटेड नेशंस के जो शेल्टर बने थे वहाँ चले गए बेसमेंट के अंदर। तो शेल्टर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो शेल्टर कौन सा होगा। अगली चीज़, आपको फ़र्स्ट एड ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको फ़र्स्ट एड नहीं आती, यहाँ पे तो हम YMC में जाते हैं, वो हमें CPR का कोर्स भी करवा देते हैं, फ़र्स्ट एड का कोर्स भी करवा देते हैं। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, मैं कुछ लिंक आपको दे रहा हूँ। इनकी IFRC के नाम से फ़र्स्ट एड की ऐप भी है, वो गूगल ऐप के ऊपर और एप्पल के ऊपर अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। बेसिक फ़र्स्ट एड आपको बता देती है। कोर्स का लिंक भी दे रहा हूँ, थोड़ी सी 1-2 वीडियोज़ देख लीजिए कि खुदा न खासा कोई चोक कर जाए, किसी को श्रैपनेल आके लग जाए, किसी की ब्लीडिंग हो रही हो, किसी को स्टिचेस लगाने हो, बेसिक काम कैसे कर सकते हैं, वो सनी प्लास्टर लगा सकते हैं ना, बैंडेज किस तरह लगा सकते हैं, वो टिंचर आयोडीन कैसे लगानी हो, बेसिक चीज़ आप कम से कम सीख लीजिए। आपको एजुकेशन प्लान पे काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि शेल्टर कहाँ पर है, आप फर्स्ट एड को थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें, थोड़े से कोर्सेज देख लीजिए। चौथी चीज़, सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस क्या होता है कि हम लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं बीमारी में, मुश्किलात में, डिज़ास्टर में, जंगों के अंदर। इसके बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं। ready.gov अमेरिका के अंदर यहाँ पे वेबसाइट है, मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे कोर्सेज है। फीमा के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। पाकिस्तान की अपनी सिविल डिफेंस की वेबसाइट है, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए। 2-4 कोर्सेज हैं। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर खान अकेडमी के ऊपर बड़ा अच्छा कोर्स है, और बच्चों को पढ़ाया था तो पढ़ा था, उसका लिंक भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। कोर्सेरा के ऊपर बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। 1-2 कोर्सेज और हैं वो देख रहा हूँ, उनको देख लीजिए। सिविल डिफेंस होता क्या है, हम किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगला काम आपने ये करना है कि आपने घर के अंदर पानी और खाना को जमा करना है। कोई खुश खाना रख लीजिए, कोई बिस्किट रख लीजिए, कोई गनोला बार्स रख लीजिए, कोई एनर्जी ड्रिंक रख लीजिए, पानी का स्टोर कर लीजिए। 15 से 30 दिन का पानी आपके पास होना चाहिए। अगर आप साहिब सरबत हैं, आपके पास कुछ पैसे ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए, आपके भी काम आएगा, मस्जिद वालों के काम आएगा, मोहल्ले वालों के काम आएगा, किसी गरीब नादार को काम आ जाएगा। तो कुछ स्टोर कर सकते कर लीजिए। थोड़ी बहुत नकदी रख लीजिए, बैंक पे रश नहीं कीजिएगा, सारे पैसे निकाल लें तो फिर वो एक अलग क्राइसिस आ जाएगा। लेकिन कुछ नकदी आपके पास होनी चाहिए कि इवैक्यूएट करना पड़े, किसी को देना पड़ जाए, मेडिसिन के लिए किसी को देने पड़ जाए, तो कुछ पैसे तो कम से कम आपके पास मौजूद हो। तो पानी और खुराक का ज़ख़ीरा कर लीजिए। जो बैटरी होती है हमारे पास वो ले लीजिए। सेल फोन पता नहीं चले या ना चले। वॉकी टॉकी होना चाहिए। वॉकी टॉकी नहीं है तो मोबाइल के ऊपर एक ऐप है ज़ेलो के नाम से, ZELLO, उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपका मोबाइल वॉकी टॉकी के तौर पर काम करेगा, ताकि कम से कम घर वालों से उस वॉकी टॉकी ग्रुप के ऊपर कम्युनिकेशन तो कर सके ना। अगर सारे के सारे सेल फोन सिग्नल जैम हो गए, वो जैम करने पड़ते हैं रेडार्स वगैरह की वजह से, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं डिफेंस में और अटैक के अंदर उनकी वजह से, तो सेल फोन सिग्नल गायब हो जाए तो आपके पास वॉकी टॉकी हो। वॉकी टॉकी नहीं हो तो कम से कम ज़ेलो ऐप से आप फ़ोन के जरूर उसको वॉकी टॉकी बना के एक दूसरे से बातचीत कर सके। तो आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने बात करनी है। इसके अलावा आप देखिए कि आप पब्लिक वार्निंग सिस्टम, जिससे मैंने आपको बताया कि सायरन मस्जिद से बजा दें या क्या करें, या घर के अंदर कोई सायरन हो, घर के अंदर कोई अलार्म हो, घर वाले सो रहे हैं, रात को 2 बजे अटैक हुआ, सारे घर वाले सो रहे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा हो जाता तो आप क्या करते हैं। तो पब्लिक वार्निंग सिस्टम क्या होगा, सर्च एंड रेस्क्यू किस तरीके से करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता कोई मलबा गिर जाता है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, अब जाके आप किस तरह करेंगे। क्या आपके पास कुदाल है, क्या आपके पास कोई फावड़ा है, क्या आपके पास कोई हेवी मशीनरी है। खुदा ना खासा आपके मोहल्ले में आप जाके बाहर चक्कर लगा कर आइए, और 20 घर हैं उसमें से एक घर गिर जाता है, कोई मस्जिद शहीद हो जाती है, तो आप लोगों को निकालेंगे कैसे। क्या आपके घर में सीढ़ी है, क्या आपके पास हथौड़ा है, क्या आपके पास कोई माइक है, क्या आपके पास कोई पानी पहुँचाने का है। इन चीज़ों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता, क्योंकि चीज़ें देखी भी नहीं, अल्लाह ना करे कि हमें ऐसी चीज़ें देखनी पड़े, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। सिविल डिफेंस हर क्लास में, हर जगह हर को पढ़ाना चाहिए, हर कौम को पढ़ाना चाहिए, हम लोगों ने छोड़ दिया है। NCC भी करानी चाहिए, फर्स्ट एड का कोर्स भी कराना चाहिए,
ताकि हम दूसरे लोगों का साथ दे सकें किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या काम करना है, खुदा न खास्ता आपको बम्बार्डमेंट की आवाज़ आए, कुछ भी आए, आपने शीशों से दूर चले जाना है। ये शीशे उड़ के टुकड़े लगते हैं, शरपनेस लगते हैं, आपको ज़ख्मी करके आपको मार देते हैं। तो आपने किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे शीशे पड़े हो। घर में कोई मजबूत टेबल बने हुए हैं तो उस टेबल के नीचे छुप जाएँ, फैमिली को बता दीजिए लोहे का टेबल है या ये बड़ा मजबूत टेबल है, कुछ भी हो आप इस टेबल के नीचे छुप जाएँ। कोई दरवाज़ा आके गिरता है, छत आगे गिरती है, कुछ होता है तो कम से कम आपको छोटे मोटे ज़ख्म आ जाए लेकिन जान का खतरा ना हो। सोशल मीडिया के ऊपर, अफवाहों के ऊपर अमल नहीं करना। टीवी देखना छोड़ दीजिए, 2-4 घंटे बाद कोई न्यूज़ देख लीजिए। मुसलसल 24/7 टीवी देख रहे हैं, इससे आपका बीपी भी ख़राब होगा और आप मेंटली बिल्कुल मफलूज हो जाएंगे। आप टीवी देख रहे होंगे और कोई आके आपको मार के चले जाएगा। तो आसपास में नज़र रखें, बाकी लोगों की मदद करें। किस तरीके से आप कर सकते हैं, गो बैग बना लीजिए, शेल्टर बना लीजिए, रेस्क्यू के एविएशन को प्लान को देख लीजिए, वार्निंग सिस्टम पे काम कर लीजिए, फूड के ऊपर काम कर लीजिए। बाकी पैनिक ना करें। ये अटैक हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से हो रहे हैं। एयर का अटैक हो रहा है और नेवी वाले जो कर रहे हैं और जो जो फुट सोल्जर्स करेंगे। इसके अलावा ये साइबर अटैक भी पूरे पाकिस्तान पे चल रहा है। कोई उल्टा सीधा लिंक क्लिक ना करें, कोई ईमेल के ऊपर इधर उधर की वेबसाइट्स के ऊपर मत जाएं। कोई आपको वीडियो नज़र आती है कि वीडियो है, बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ गिर गया, आप क्लिक करते रहें, लोगों को शेयर करते रहें, आप सबके व्हाट्सएप और फ़ोन हैक हो जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर बहुत लोड आया हुआ है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपनी ऐप्स को इस्तेमाल करने की तो इसको इस्तेमाल ना कीजिए, या ना आपका पासवर्ड कोई स्निफ कर ले। इसके अलावा आपने काम और करना है। इस मोबाइल फ़ोन का मसला ये हुआ है कि हर बंदा मोबाइल फ़ोन पे अपलोड कर रहा है। अगर अपने मुल्क में कोई भी आप आर्मी की मूवमेंट देखें कि आर्मी की गाड़ियाँ जा रही हैं, टैंक जा रहे हैं, जहाज़ उड़ते हुए जा रहे हैं, तो खुदा के वास्ते उनकी तस्वीर और वीडियोज़ बना के अपलोड ना करें। या आपकी मूवमेंट है या आप अपने पास से सामने वाली की फ़ौज को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे पास मूवमेंट यहाँ से हो रही है, उस तरीके से हो रही है। जो भी दावा कर रहा है उसका प्रूफ आ जाएगा 1-2 दिन में, 3 दिन में। इसको हम फोग ऑफ वार कहते हैं। इसके अंदर हर चीज़ हिफाजत होती है। कोई इधर भाग रहा होता है, कोई इधर भाग रहा होता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा होता। आपको अपनी कम्युनिटी, अपने घर, अपनी ज़ात की हिफाजत करनी है और रहते हुए हम पाकिस्तान की हिफाजत किस तरीके से करते हैं वो ही देखना है। अगर आप देखते रहेंगे वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, हमने भी एक ज़बान होना है। यकीन जानिए, यकीन जानिए। देखिए, भारत ने तो सारे के सारे हमारे चैनल बंद कर दिए पाकिस्तानियों के, वहाँ तो कोई चैनल देखा नहीं जा रहा। जंग से 5 घंटे पहले तक पाकिस्तान के सिनेमाओं के अंदर इंडियन मूवीज़ चल रही थी। जाके देख लीजिए, मूवीज़ के वो लगे हुए होंगे आपके पास टिकट में, तो चेक कर रहा था। पिंडी के अंदर भी सिनेमा है, उसमें भी पंजाबी फिल्म चल रही थी। बाकी सिनेमास के अंदर भी पंजाबी फिल्म चल रही थी। 5 घंटे पहले तक फिल्में चल रही थी। तो उन्होंने तो आपको बंद कर दिया, तो आप बंद क्यों नहीं कर देते? जी सिनेमा को बंद कर दीजिए, बाकी जो तमाम चैनल्स आपके मुल्क में आ रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। उनकी जो इन्फॉर्मेशन वारफेयर है वो तो आपके मुल्क में आ रही है और आपका बिल्कुल बंद हो चुका है। इसी तरीके से मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं अभी, जो आर्मी का मजाक बना रहे हैं, जो तज़ीक कर रहे हैं, जो तंजबाजी कर रहे हैं, जो प्रूफ मांग रहे हैं, वो सारे के सारे गद्दारों से बड़े गद्दार हैं। बिकॉज वो तो मुल्क के अंदर बैठ के आपकी अपनी ज़ुबान बोल के, आपके अपने कपड़े पहन के आपको अपने लोगों के खिलाफ वर्गला रहे हैं। ये वक्त इत्तेहाद का है, ये वक्त मुत्तहिद होने का है, ये वक्त मिलकर इस मसले से निकलने का है। जो भी हमारे पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, इसके जवाब देने का है। वक्त आपस में लड़ने भिड़ने का नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जंग बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाए, ताकि आवाम पब्लिक जो हमारी आम है वो बॉर्डर के दोनों साइड के ऊपर ना मरे। ना पाकिस्तान के अंदर, ना इंडिया के अंदर ये जंग अच्छी चीज़ नहीं होती। आप कुछ किताबें पढ़ लीजिए, कुछ देख लीजिए, कुछ मैं रिकमेंड कर दूंगा। जंगों में बहुत बहुत बुरा हाल होता है। वो वर्ल्ड वार 2 को देख लीजिए, बोस्निया की वार को देख लीजिए, इराक़ को देख लीजिए, अफ़गानिस्तान को देख लीजिए। इन तमाम चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप हेल्थ केयर के अंदर हैं, अगर आपका कोई मोबाइल क्लिनिक है, आप हॉस्पिटल में काम करें, आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। आपने अपना भी ख्याल करना है, अपने बाकी लोगों का भी ख्याल करना है। और कुछ नहीं हो सकता तो 2 रकात नफिल के ज़रूर पढ़ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों के ऊपर से मुसीबत को हटाए, हमें फ़तह नसीब फरमाए। और जो ये इफ़रीत और ये लोग मुसल्लत हमारे ऊपर हो गए हैं, जंग मुसल्लत हो गई है, इसको आसानी से, बेहतर तरीके से इसको डिफ्यूज़ कर दें ताकि लोगों की जान बच सके। ये इस मसले से निकलें, फिर आपसे कुछ और बातें अर्ज़ करूँगा कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में हम क्या करें कि नहीं आ सके। लेकिन सिविल डिफेंस को जो लिंक्स दे रहा हूँ इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कमेंट पे बता दीजिए अगर आप चाहते हैं इस मसले के ऊपर मज़ीद बातचीत करूँ या नहीं करूँ, और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपका नहीं तो किसी न किसी का भला हो जाए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।